जीतू सर, ये जीएसटी में ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। जब हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गुड्स की मूवमेंट से पहले हमें ई वे बिल पोर्टल पे जाके ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। बिना ई वे बिल जनरेट किए आपको गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अभी ई वे बिल निकालना किसके लिए कंपलसरी है? आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप गुड्स की मूवमेंट अपने ही स्टेट में कर रहे हैं तो स्टेट वाइज लिमिट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली की लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर आप मुंबई में रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप महाराष्ट्र में ही गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए लिमिट 1 लाख रुपीज़ है। और अगर आपके गुड्स की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा हुई तो ही आपको ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। और अगर आप महाराष्ट्र से बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपके लिए लिमिट 50,000 ही रहेगी। ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टैक्स इनवॉइस की सारी डिटेल्स आती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की सारी डिटेल्स आती है। अब ई वे बिल की वैलिडिटी क्या है? 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 50 किलोमीटर्स तक ई वे बिल नहीं बनाना है या फिर पार्ट भी मुझे नहीं भरना है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये 50 किलोमीटर वाला रूल सिर्फ उसके लिए अप्लीकेबल है जब आप गुड्स अपने ट्रांसपोर्टर तक भेज रहे हैं और उसमें भी आपको सिर्फ पार्ट भी नहीं भरना है। तो ध्यान रखें, ये 50 किलोमीटर रूल रिलैक्सेशन जो दिया गया है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर तक गुड्स भेजने के लिए दिया गया है। आप कस्टमर तक जो मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है।